किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए या फिर किसी भी रिलेशनशिप को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है एक दूसरे को समय देना। और समय ऐसा जहां पे जब आप मिले तो बातें करें और वो बातें बहुत ही डीप हों। बहुत ही डीप कन्वर्सेशन के अलावा आप एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करें। और एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आई टू आई कांटेक्ट। जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो दो लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। कुल मिलाकर इस तरह से समय देने से दोनों की जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और ये रिलेशनशिप बहुत लंबी चलती है। और आज की भाषा में हम लोग इसे क्वालिटी टाइम कह सकते हैं। और फिर वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, जैसे कि बच्चों की माता पिता के साथ है, या हस्बैंड वाइफ के साथ है, या फिर किसी अपने फ्रेंड्स के साथ है, या फिर फैमिली में और सारे लोगों के साथ है। तो अगर ये रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है तो ये क्वालिटी टाइम एक दूसरे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जिसे हम लोग आज कल क्वालिटी टाइम बोलते हैं वो एक्चुअली में क्वालिटी टाइम होता ही नहीं है। लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको पता है कि मान लो कि हम लोग आज पूरी फैमिली एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ देगी, या हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देंगे, या बच्चे माँ बाप को क्वालिटी टाइम देंगे। तो उसमें क्या करते हैं, घर में फैमिली मेम्बर्स क्या करेंगे, बैठ के टीवी देखने लगेंगे। होता है अक्सर। या फिर कुछ नहीं तो मोबाइल भी अपना लेके बैठ गए, अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हुए हैं साथ में, लेकिन सब अपना मोबाइल लेके बैठ गए। तो इसमें क्या होता है कि ना तो यहाँ पे कोई आई टू आई कांटेक्ट है, ना कोई बात अपनी एक दूसरे को शेयर कर रहा है, और सभी अपना अलग अलग सोच रहे हैं। तो ये कैसा क्वालिटी टाइम हुआ? क्वालिटी टाइम जो एक अटैचमेंट के लिए चाहिए कि बहुत सारी बातें हों, हंसी मजाक हो, आई टू आई कांटेक्ट हो, बहुत डीप कन्वर्सेशन हो, बहुत, तो वो सब तो है ही नहीं ना। ये तो मान लो जैसे कि नॉर्मली कभी कभी ऐसा रहते हैं, लेकिन कभी कभी तो वो जरूरी है ना। और जब वो नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप फिर दूर होती चली जाती है और वो बॉन्डिंग धीमे धीमे कमजोर हो जाती है। वही अगर क्वालिटी टाइम की बात करें तो जैसे कि आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, आप डिनर पे जा सकते हैं, कहीं चाय पीने जा सकते हैं, बाहर बैठ के किसी भी फ्रेंड के साथ आप बैठ के चाय पी सकते हैं, वो से आप क्वालिटी टाइम कह सकते हैं। या घर में मिल के सभी लोग कोई एक काम कर रहे हैं, वो भी एक क्वालिटी टाइम है एक दूसरे के साथ जो आप बिता रहे हैं। क्वालिटी टाइम में हम लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जहाँ पर कोई बात नहीं है एक दूसरे के साथ, फिर भी एक दूसरे के साथ बातें हो रही हैं, बहुत ही कोई मतलब की बात नहीं हो रही, बिल्कुल फालतू की बात हो रही है, आप एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, या फिर कुछ बेकार की बातें जिसका कोई सेंस नहीं है वो बातें कर रहे हैं, तो ये भी एक क्वालिटी टाइम में आता है। और ये इस तरीके की बेकार की बातें और जो इस तरह के हंसी मजाक जो होता है, जैसे जो आपका जो बहुत ही फास्ट फ्रेंड होगा उसके साथ ऐसे ही जो फालतू कहते हैं ना कि जो है बिल्कुल बेकार की बातें होती हैं, तो वो सिर्फ अपनों से ही कर सकता है इंसान। और ये क्वालिटी टाइम का एक पार्ट है। इसके अलावा आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, कोई ट्रिप पे जा सकते हैं, तो ये से सब क्वालिटी टाइम कहते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि ये मोबाइल और टीवी जो गैजेट वगैरह है ये आपके क्वालिटी टाइम में कभी इंक्लूड ना हो। और क्वालिटी टाइम का एक चीज़ और होती है कि ज़्यादातर क्वालिटी टाइम अगर चाहते हैं आप तो वो 2 या 3 लोगों के ही बीच में अच्छे से हो पाती है। और अगर ज़्यादा लोग इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर तो वो एक समय वो कॉमन एक टाइम हो जाता है, तो उसे क्वालिटी टाइम नहीं कह सकते हैं। तो जिसके साथ भी आप अपना अटैचमेंट बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा कभी कभी क्वालिटी टाइम दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या फ़र्क आता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।